मार्गदर्शन करें कि हम कैसे जानें कि सामान्य रूप से पूजा की सही पद्धति क्या है और एक सामान्य संतग्रस्त उसका अध्ययन। उसके उसके लिए पूजा पद्धति के लिए तो आचार्य बने हैं ना। अब जैसे आपका ब्याह पूजन कराना है, आपका वृक्षा फलदान अलग अलग पूजन है, आपका गौरी पूजन कराना है, गणेश पूजन कराना है, आपका लक्ष्मी पूजन कराना है, तो अलग अलग उसके सिद्धांत और पंडित है, उनको बुलाइए, वो आपको सिद्धांत के अनुसार पूजन करेंगे। लेकिन अपने को जो पूजन करना है उसमें प्रधानता मंत्र की नहीं है, उसमें प्रधानता भाव की है। जो आचार्य के द्वारा कराया जाता है उसमें मंत्र की प्रधानता है, और जो हम अपने भाव से अपने घर में मानो भगवान को विराजमान कर लिया, और उसमें पूजा पद्धति यही है कि उनको समय से हम स्नान करा दिए, कपड़े से पोंछ दिए, चंदन लगा दिया। अब हमें कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन भाव से हम कर रहे हैं, अगरबत्ती आरती कर दी, भोग लगा दिया, हो गई पूजा। ये अपने घर के ठाकुर की पूजा है। लेकिन जब वैदिक सिद्धांत से करेंगे तो फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा कराया जाएगा, तो उसमें फिर मंत्रों की प्रधानता होती है। घर में जो अपने ठाकुर को विराजमान किए, इसमें भाव की प्रधानता होती है। मान लो आपको जल्दी जाना है ऑफिस, तो आपको भोग लगाना है, तो ऐसे भोजन लिए वैसे दिखा दिए, और जय ठाकुर जी को अपना जल्दी जल्दी पाए अपने ऑफिस से, उसमें भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप वैदिक आचार्य के द्वारा भोग लगाएंगे तब ऐसे थोड़ी होगा कैसे दिखा दे, फिर वो मंत्रों के द्वारा पूरा भोग लगेगा, पर्दा लगेगा, ऐसा है। अपने भाव के अनुसार ठाकुर को घर में रिझाया जाता है। जो भी देवता देवी की आराधना करे वो अपने भाव प्रधान होते हैं, उसमें घर में भाव प्रधान होता है, और जब आचार्यों के द्वारा कराते हैं तो मंत्र प्रधान होता है। अमिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की, तेरे दरबार की आली नराली, वो आपने हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है, और राधा किशोरी के चरणारविंद हैं, उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। ये नहीं कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है। कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी है। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं हैं। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा, कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है, मरना है उसका डर नहीं है। देखिए, इससे ये पता चल रहा है कि उनका वापस आना तो तय है, लेकिन कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। इतना खर्चा बढ़ रहा है, किसी से मांगना नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें, अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है और सत्य भक्ति क्या है। आप ना जानते हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। तो आपको कहीं ना कहीं आप बैठ करके आत्म शांति मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। यही चमत्कार है कि लोग जो है, देखो सुबह जब हम आते हैं और बिल्कुल जिधर से निकलो उधर से राधा राधा की गूंज होती है और सब नाचते हैं। यही चमत्कार है हमारी श्री जी का, कि सबके हृदयों को आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। पैसे से या नाना प्रकार की वस्तुओं से आह्लाद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सुख होता है, फिर दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो आनंद होता है ये भागवतिक है, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है आनंद का, कि जीव जो है दुख से, विपत्ति से उबरने के लिए भगवान का आश्रय ले लेता है, गंदी बातें छोड़ देता है। उस आनंद का प्रभाव देखो कि हमारे हजारों भाई लोग हैं ऐसे जो शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दिए, तिलक लगाने लगे, कंठी बांध लिए, अच्छे आचरण करने लगे। जो गंदे आचरणों में थे वो अच्छे आचरणों में आ गए। अब आप इसी को चमत्कार समझ सकते हैं, इसी को परिवर्तन समझ सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात होती है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार कर रहे कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रही है। यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के कुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो। सुनना, अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है, भजन होने लगेगा। और जैसे जैसे भजन होता है वैसे वैसे जलन बढ़ती है, और जब पूरा अंतःकरण निर्मल हो जाता है तब आनंद का स्रोत खुलता है। और जहाँ आनंद का स्रोत खुला फिर तो क्या, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। महाराज जी, वास्तविक स्थिति मेरी ये है, श्री जी तो मेरे उसमें काल्पनिक है महाराज जी। मैं बात करता हूँ लेकिन श्री जी के बारे में तो मैं कुछ जानता। आपको प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त होता है महाराज जी। महाराज जी कृपा ये कीजिए कि आपका अगर छवि रूप भी देखूं तो होश आ जाएगा। नाम जप करो, नाम तो सत्य समझ में आ रहा है ना, तो बस राधा राधा राधा, इसी से रूप पर श्री जी पर विश्वास हो जाएगा। और जब राधा नाम जप करोगे तो आप हमको अपने पास देखोगे। आप ये देख लो, परीक्षा लेके देख लो, आप जब नाम जप करोगे राधा राधा तो प्रेमानंद तुम्हारी खोपड़ी में बैठा दिखाई देगा। चाहे देख लो, आप करके देख लो। यदि आपको परीक्षा लेनी है तो आप करके देख लो, क्योंकि राधा नाम का कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन अनुभव कराएगा। देखो बहुत से ऐसे साधक हैं जो श्री जी को नहीं जानते हैं, जब जानते नहीं तो मानते क्या, वो हमको केवल मानते हैं कि हम जो कुछ मानते हैं हमारी श्री जी आप हो, हमारे गुरु जी आप हो, जो कुछ हो हम आपको मानते हैं। अब बस इसी मानने से वो श्री जी को जान जाएंगे और श्री जी को पा जाएंगे। एक जगह मान लिया ना तो वहीं पा जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे, वहीं तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। प्रभु को कैसे जाना जाए, वो अव्यक्त है, हमने देखा तो है नहीं। तो अब जिन्होंने प्रभु का नाम बताया, जिन्होंने प्रभु का मार्ग बताया, हम उन्हीं को अपना सब कुछ, इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम संत को गुरु को अपना मान ले तो उनके हृदय में जो चल रहा है तो तुम्हारे हृदय में चलने लगेगा। ये ब्लूटूथ सिस्टम है, सिस्टम समझते हैं ना, ब्लूटूथ सिस्टम। आप अपना ब्लूटूथ सिस्टम खोलिए, हम अपना खोले, और जो चाहे आप वाले में भेज दें। तो अपना हृदय खोलकर गुरु के सामने रख दीजिए, गुरु अपना हृदय खोल दे तो गुरु के हृदय की वस्तु शिष्य के हृदय में पहुंच जाती है। ऐसे ये मार्ग चला जाता है। और खूब नाम जप करो, नाम जपने में बेईमानी मत करो, फिर आप देख लेना सब आनंदमय हो जाएगा।